हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप डेली करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन देखोगे। ठीक है, आपका काम है डेली उन क्वेश्चनों को लिखना और उसके साथ साथ एक क्वेश्चन के साथ 2 लाइनों को आपको लिखना है, जिससे आप उन क्वेश्चनों के सराउंडिंग भी थोड़ा बहुत पढ़ पाओ। उससे क्या होगा, उससे आपको क्वेश्चन याद करने में आसानी होगी और साथ ही साथ अगर एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए और उसके आसपास के बारे में बात कर ले तो आप उनका भी आंसर दे सकूं। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है और आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी, उससे आप कंफर्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाय चांस आप पीडीएफ को नहीं देखते हो, पीडीएफ वीडियो को देखते देखते लिखते हो, तो उससे आप क्या करते हो, क्वेश्चन मत छोड़ना, क्वेश्चन को भी साथ साथ लिखते रहना, जो मैं डिटेल आपको बताता हूँ। मीन्स मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आप यूट्यूब की स्पीड को कम कर लेना, ताकि मैं जो बोलता हूँ वो आप लिख पाओ आसानी से। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ लाइक कर दे और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दे। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। आज डेट है 16 मई 2020। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो यह कब मनाया जाता है? 15 मई को हर वर्ष मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर वर्ष 15 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा परिवारों से जुड़े महत्व को उजागर करने के उद्देश्य से 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिवस की घोषणा की गई। तो कब घोषणा की गई? 1993 में। किसने घोषणा की? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पाकिस्तान ने किस बांध के निर्माण के लिए चीन के साथ अनुबंध किया है? तो किसने किया है? दायमर भाषा बांध। ठीक है, दायमर भाषा बांध। तो इस बांध पर इस बांध को चीन बनाएगा पाकिस्तान में। हमारे लिए ये ज़रूरी नहीं है कि कौन बना रहा है, हमारे लिए ज़रूरी ये है कि बनाया क्यों जा रहा है और किस जगह बनाया जा रहा है। पाकिस्तान में बनाया जा रहा है, लेकिन मैंने, अगर आपने वीडियो देखी होगी POK वाली, तो मैंने आपको समझाया है कि पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि POK में कौन कौन से 2 स्टेट आते हैं। एक तो गिलगिट बाल्टिस्तान आता है, एक आज़ाद कश्मीर बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है बनाया कहाँ जा रहा है। मैं आपको मैप दिखा देता हूँ, फिर इसकी इंपॉर्टेंस बताऊँगा आपको क्वेश्चन की। जैसे कि ग्रीन वाला, आप इस मैप में देखिए, जो ग्रीन वाला हिस्सा दिख रहा है आपको वो POK है, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। ठीक है, और ये जो ग्रीन वाला ऊपर का हिस्सा है, आपको इसमें गिलगिट दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ, वाइट में गिलगिट आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ये गिलगिट स्टेट है जो पाकिस्तान ने अधिकृत कर रखा है, कब्जा कर रखा है, और वहाँ पर चीन इसकी हेल्प कर रहा है बांध बनाने में। अब हुआ क्या था, आपको इस क्वेश्चन की पूरे का पूरी डिटेल में बताना चाहूँगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको सुनने में बड़ा इंटरेस्ट आने वाला है। बात करते हैं, यह POK के गिलगिट बाल्टिस्तान में इस डैम का निर्माण हो रहा है। ठीक है, सिंधु नदी पर इस डैम का निर्माण हो रहा है, यानी कि वहाँ से सिंधु नदी जा रही है। आपको पता है सिंधु नदी कहाँ से जाती है? सिंधु नदी हमारे हिमालय के पीछे से निकलती हुई पाकिस्तान में एंटर करती है और गिलगिट बाल्टिस्तान के रास्ते से होते होते जाती है। तो यहाँ पर सिंधु नदी पर इस डैम का निर्माण हो रहा है। अब इस बात करें सिंधु नदी की, सिंधु नदी के कारण ही पाकिस्तान की जो अधिकांश जल आपूर्ति है वो सिंधु नदी ही पूरी करती है। तो सिंधु नदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान वालों के लिए। और आपको याद होगा, हिस्ट्री का एक क्वेश्चन बनता है, मोहनजोदड़ो जो गायब हुआ था वो सिंधु नदी में बाढ़ और उफान के कारण ही गायब हुआ था। अब पाकिस्तान इस पे काम क्यों कर रही है, इसका लाभ क्या है, हमारे लिए क्या नुकसान है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले पाकिस्तान के लाभ के बारे में बात करते हैं कि पाकिस्तान का लाभ क्या है इसमें। पाकिस्तान इस पर एक बांध बनाएगा, उस बांध से वे बिजली का उत्पादन करेंगे, लेकिन पैसा उनके पास पर्याप्त नहीं था। इन्होंने इसके बारे में 1980 में ख्याल देखा था कि 1980 से ये सोचते आ रहे थे कि हमको बांध बनाना है, सिंधु नदी पर हमको यह बांध बनाना है। 1980 से पैसों का इंतजाम करते करते 1998 तक इनके पास पैसा इकट्ठा नहीं हुआ। तो ये लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन में गए, कभी विश्व बैंक के पास गए, तो कभी एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास गए, कभी तो ब्रिक्स बैंक के पास गए। लेकिन हुआ क्या, उन लोगों ने साफ बोल दिया ये विवादित जमीन है, यानी कि क्या बोला, ये विवादित स्थल है, हम इसके लिए पैसा नहीं देंगे, आप भारत से NOC लेकर आ जाओ। ठीक है, आप भारत से NOC लेकर आ जाओ, हम आपको पैसा दे देंगे। क्योंकि हर अंतर्राष्ट्रीय संगठन या अच्छा
व्यक्ति जानता है कि विवादित स्थल के लिए जो भी ढांचा बनेगा वो विवादित ही कहलाएगा, तो वो अपना पैसा खराब नहीं करना चाहते। आप लोगों ने प्लॉट पे या मकान पे लिखा देखा होगा यह विवादित स्थल है या विवादित जमीन है, इस प्रकार का लिखा होता ताकि उस पर कोई निर्माण ना कर सके। अब उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संगठन से कोई पैसा नहीं मिल पाया। अब चीन ने इसके अंदर घुस के अपनी इंटरफेयर करी। चीन ने क्या इंटरफेयर करी है? चीन ने इसके अंदर 70%, यानी कि मैं बोल रहा हूँ टोटल के टोटल अगर पैसा देखें तो 442 बिलियन पाकिस्तान रुपया, डॉलर की बात नहीं कर रहा हूँ, 442 बिलियन पाकिस्तान रुपया इसमें खर्च होगा। उसका 70% तो चीन देगा। चीन में जो कंपनी है पावर ऑफ चाइना वो देगी, चीन की कंपनी है, और 30% जो देगा पाकिस्तान देगा। और पाकिस्तान में कौन देगा? पाकिस्तान के आर्मी के अधीन एक संस्था है, वो इसमें 30% पैसे देगी, और 70% चीन हो गया, यानी 7:1 का इनका काम हो चुका है। अब बात करते हैं हमारी कि ये बांध जो होगा 2028 तक तैयार होगा, और ये छोटा मोटा बांध नहीं है जो 2028 तक कंप्लीट हो रहा है। तो आप देख सकते हो 8 साल में कितना बड़ा बांध बनेगा। यह बांध दुनिया का सबसे बड़ा आरसीसी बांध होगा, दुनिया का सबसे बड़ा आरसीसी बांध होगा। इसकी ऊंचाई लगभग 272 मीटर होगी, 272 मीटर ऊंचाई होगी, और 4500 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा ये। और पाकिस्तान बोल रहा है इससे उत्पादन तो बाद में होगा, जो भी ये डैम बनेगा हमारे 16,500 बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। अब ये तो बात होगी पाकिस्तान की फेवर में कि पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो रहा है। चीन तो सिर्फ इसमें पैसा इसलिए लगा रहा है ताकि कल को इंडिया वहाँ पर कोई भी हमला करता है या छीनने की कोशिश करता है तो हमको इंटरफेयर करने में कोई प्रॉब्लम ना हो पाए। अब बात करते हैं पाकिस्तान भारत की कि भारत को इसमें क्या लाभ है। देखो भारत अभी के मामले में भारत अपना कोई भी स्टैंड या कोई भी वार्तालाप नहीं करना चाहता इस पर, और ना ही अपना भाषण देना चाहता है। भारत चाहता है कि चीन से अभी उलझने में हमको कोई फ़ायदा नहीं है। चीन हम जब गिलगित बाल्टिस्तान को ले लेंगे तब ये बांध भी हमारा हो जाएगा। अभी हमें चीन से उलझने की कोई ज़रूरत नहीं, अभी हमें खुद को ताकतवर करना है। ताकतवर अगर हम खुद को कर लेंगे, दुनिया के सामने हम सही रहेंगे, तो कोई भी देश हमारा साथ दे देगा। हमें चीन को भी पीछे करने में कोई दिक्कत नहीं है। और ये काम सिर्फ भारत वाला पीछे पीछे नहीं कर रहा है ना, मन में सोच रहा है। भारत वाले ने क्या करा है, जिस तरह आपको पता है पीओके पाकिस्तान के कब्जे में है, इसी प्रकार ताइवान पर चीन का अधिकरण है। किसका अधिकरण है? ताइवान पर चीन का अधिकरण है। तो ताइवान पर चीन ने जबरन कब्जा कर रखा है। भारत और अमेरिका वाले मिलकर ताइवान को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए लगे हुए हैं। यानी जिस तरह चीन पीओके में इंटरफेयर कर रहा है, हम उससे भी आगे हैं। हमने लिया साथ अमेरिका को, और हम दोनों मिलकर कहाँ पर चलेंगे? ताइवान को अलग करने के लिए चलेंगे, ताकि चीन से ताइवान का कब्जा हट सके। चलो जो भी होगा बाद में देखते हैं, फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थी वो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोविड-19 महामारी से मुक्त होने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा बना है? स्लोवेनिया। यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इस पर मार्क कर सकते हो। ठीक है, यूरोप का पहला देश कौन बना है कोविड-19 से मुक्त होने वाला? स्लोवेनिया। आपको आज कमेंट बॉक्स में बताना है भारत का पहला राज्य जो कोरोना मुक्त हुआ है, वो उसका नाम बताना है। भारत का पहला राज्य कोरोना मुक्त वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने एक कोविड-19 परीक्षण मशीन कौन सी देश को समर्पित करी है? तो उसका नाम क्या है? कोबास 6800, यानी कोबास 6800। ये स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी है, इन्होंने देश को समर्पित की है। बात करते हैं इस मशीन की। मैं पहले आपको मशीन दिखाना चाहूँगा। ये देखिए आपके सामने मशीन है, ठीक है, इस प्रकार की ये मशीन है। इस मशीन का क्या काम है अभी आपको बताएंगे। 6800 यानी कि 6800, यह मशीन स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने राष्ट्र को समर्पित की है। यह देश की यानी कि यह भारत की पहली ऐसी परीक्षण मशीन है जो सरकार द्वारा कोविड-19 मामलों के परीक्षण के लिए खरीदी गई है। और खरीदी किससे गई है? स्विट्जरलैंड से खरीदी गई है। बात करिए लगाई कहाँ पर गई है? नेशनल सेंटर फॉर डिसीज यानी कि नई दिल्ली में इसको स्थापित किया गया है। यह एक रोबोटिक्स टाइप की मशीन है, यानी कि आपको इसके पास खड़े होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सैंपल लो, लगाओ और चले जाओ। 24 घंटे में 1200 टेस्ट ये कर सकती है। तो आपको इसके पास खड़े होने की आवश्यकता नहीं है, आप काम करो और जा सकते हो। 1200 टेस्ट ये 24 घंटे में आपको रिजल्ट दे देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने मातृ स्मृति योजना की घोषणा की है? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने यह घोषणा करी है। इस घोषणा में आपको बताना चाहूँगा, जो भी पश्चिम बंगाल में
बंजर भूमि पड़ी है, यानी कि 6 जिलों की बंजर भूमि को उन्होंने चिन्हित किया है और 50,000 एकड़, 6 जिलों की 50,000 बंजर भूमि को बागवानी में बदलने के लिए या मत्स्य पालन करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। यानी कि कुल मिला के ये बात, जो भी वहाँ पर बंजर भूमि पड़ी है 50,000 एकड़ 6 जिलों की, वहाँ पर कृषि तो नहीं कर पा रहे, लेकिन कृषि से अलावा वो बोल रहे हैं हम इस भूमि को या तो बागवानी में बदलेंगे या इस पर मछली पालन कराएंगे। इससे क्या होगा, 2.5 लाख लोग लाभान्वित होंगे और बंजर जमीन को इस्तेमाल करने से लाभ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात ने छोटे दुकानदारों और स्वरोजगारों से जुड़े लोगों को स्वरोजगार के लिए आत्मनिर्भर सहाय योजना कितने वर्ष के लिए शुरू करी है? तो कितने वर्ष के लिए शुरू करी है गुजरात सरकार ने? 3 वर्ष के लिए इस योजना को शुरू करा है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 3 साल के लिए, कितने वर्ष के लिए? 3 साल के लिए 2% पर 1 लाख रुपये जमानत मुक्त ऋण दिया जाएगा। यानी कि 2% पर 1 लाख रुपये कोई भी जमानत में कोई चीज़ नहीं रखी जाएगी और उनको ऋण दे दिया जाएगा। ठीक है, यह घोषणा किसने करी है? वहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने। और आपको बताना चाहूँगा, जैसे आप लोन लोगे, पहली बात तो ये जमानत मुक्त है, दूसरी बात जब आप लोन ले लोगे तो 6 महीने के बाद आपकी किस्त स्टार्ट होगी, पहले नहीं स्टार्ट होगी, 6 महीने के बाद। और कितने % पे? सिर्फ 2% पे, 1 लाख रुपये तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट एजेवेरा ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के महानिदेशक के पद से इस्तीफे की घोषणा की? तो कौन सा संगठन है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन से रॉबर्ट एजेवेरा ने इस्तीफा दे दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के कारण यह इस्तीफा दिया गया है। हालांकि ये 31 अगस्त 2020 को अपने पद से रिटायर्ड हो रहे थे या विमुक्त हो रहे थे, लेकिन इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। बात करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन। ये संगठन आज का नहीं है, 1947 में गैट GATT के नाम से यह स्थापित किया गया था। बाद में 1 जनवरी 1995 में मार्राकेश समझौते के दौरान इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन रख दिया गया था। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो जिनेवा में है, जो स्विट्जरलैंड में है। और इसकी सदस्य देशों की बात करें तो सदस्य देश है 164। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस अनाज के निर्यात के लिए निर्यात संवर्धन मंच की स्थापना की? ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, आप इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए, ये चावल के लिए करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 समूह के देशों के आभासी व्यापार में निवेश सम्मेलन में भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ है? तो कौन शामिल हुआ है? पीयूष गोयल। बात करें पीयूष गोयल की तो वाणिज्य व उद्योग तथा रेलवे मंत्री है हमारे वर्तमान में पीयूष गोयल। कौन कौन से मंत्री है? वाणिज्य, उद्योग तथा रेलवे मंत्री। और ये जो G20 की बैठक हुई है, इसकी बैठक हुई है सऊदी अरब की अध्यक्षता में। यानी कि आपको क्या क्वेश्चन याद रखना है, 2020 में सऊदी अरब की अध्यक्षता में इसकी बैठक हुई है, 2021 में इटली में होगी और 2022 में भारत में होगी। सब कुछ सही रहा तो जाकर होगी, सब कुछ सही नहीं रहा तो वेब के थ्रू यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू होगी। लेकिन अध्यक्षता 2020 में सऊदी अरब ने करी है, 2021 में इटली करेगा और 2022 में भारत करेगा। क्या चर्चा हुई है? कोविड-19 के खतरों से और नियंत्रण से और उनके बचाव के उपाय उत्पन्न करने से जो आर्थिक चुनौती का हमें सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए चर्चा हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के किस संस्करण का आयोजन हुआ है? तो 32वें संस्करण का आयोजन हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए तो हमारे देश का प्रतिनिधित्व किसने किया है, तो आप आराम से बता सकते हो, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? हमारे स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री है हर्षवर्धन सिंह। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन में है, जो सदस्य देशों की संख्या है वो 54 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइस एडमिरल GM हीरानंदनी स्मारक रोलिंग ट्रॉफी 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को सम्मानित किया गया है। केरल के कोच्चि में स्थित मैरीटाइम वॉरफेयर सेंटर में इसका आयोजन किया गया था। बात करें, इसमें लिखा है GM हीरानंदनी। ये कौन है? GM हीरानंदनी दक्षिणी नौसेना कमांड की पूर्व प्रमुख रह चुकी है। 2013 में इस ट्रॉफी की स्थापना हुई थी, इस ट्रॉफी का स्टार्टिंग हुआ था। और इस बार किसे सम्मानित किया गया? लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने डायरेक्ट टू बैंक खाता क्रेडिट ऑप्शन के लिए मनीग्राम पेमेंट सिस्टम के साथ समझौता किया है? तो किसने समझौता किया है? फेडरल बैंक ने समझौता किया है। अप्रवासी भारतीयों द्वारा आधुनिक, कम लागत, आसान व तेज तरीकों से देश में पैसों को ट्रांसफर करने में यह फेडरल बैंक
मदद करेगा। बात करते हैं फेडरल बैंक की। फेडरल बैंक की जो हेडक्वार्टर है वो कोच्चि केरल में। आपको इसका हेडक्वार्टर याद करना है क्योंकि मोस्टली हेडक्वार्टर आप मुंबई टिक करते हो या बेंगलोर टिक करते हो, तो आपको इसका हेडक्वार्टर याद रखना है। फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर कोच्चि केरल में। जो इसके एमडी व सीईओ है उनका नाम है श्याम श्रीनिवास। क्या नाम है? श्याम श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पूर्वानुमान लगा रहा है कि कोरोना वायरस के कारण विश्व अर्थव्यवस्था इस वर्ष कितनी सिकुड़ जाएगी? 3.2%। भाई देखो, कुल मिला के ये बात है, वो लोग खाली बैठे हैं, उन्हें कुछ और काम मिल नहीं रहा है, वो सिर्फ देख रहे हैं अर्थव्यवस्था कितनी सिकुड़े कितनी नहीं। भाई इस टाइम तो कोरोना वायरस पे कंट्रोल करने पे सारा माइंड लगाओ, अर्थव्यवस्था बाद की बात है। आदमी बचेगा, अर्थव्यवस्था चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं इन्होंने क्या अनुमान लगाया। 1930 के बाद, दशक 1930 के बाद, ग्रेट डिप्रेशन के बाद ये सबसे ज़्यादा संकुचन है, यानी सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था सिकुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का तीसरा भाग मुख्य रूप से किस क्षेत्र पर केंद्रित है? तो कृषि पर केंद्रित है। आपको पता है जब प्रधानमंत्री लाइव आए थे तो उन्होंने बोला था मैं 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज दूंगा। तो राहत पैकेज, कुछ लोगों ने सोचा हमारे अकाउंट में पैसे आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने आत्मनिर्भर बनाने की बात करी है, उन्होंने आपको फैसिलिटी देने की बात करी है। तो जो तीसरा भाग आया है वो कृषि पर आया है, और इसमें आप देख सकते हो 1 लाख करोड़ रुपए, यानी 20 लाख करोड़ में से 1 लाख करोड़ रुपए कृषि के लिए दिए गई है। मैंने आपको पूरी डिटेल यहाँ पर लिख दी है, या तो आप चाह सकते हो वीडियो को पॉज करें और अपना लिखते चले जाए, या मैं PDF अवेलेबल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप उतार लेना। मैंने पूरा का पूरा लिख दिया। आपको याद क्या रखना है, इसके अंदर 11 ऐलान हुए थे, 11 में से 8 खेती पर है। पहला कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, दूसरा फूड प्रोसेसिंग पर है, तीसरा फिशरीज यानी कि मत्स्य पे है, और चौथा पशुपालन पर है, पांचवा हर्बल खेती पर है, छठा मधुमक्खी पर है, सातवां ऑपरेशन ग्रीन, और आठवां कृषि में निवेश और प्रोडक्ट की बिक्री। टोटल 11 थे, 11 में से 8 कृषि पर आ गए। ठीक है, अब आप इसे आराम से उतार लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस नदी में संरक्षण के लिए घड़ियाल उतारे हैं? तो घाघरा नदी में इन्होंने घड़ियाल उतारे। घड़ियाल उतारने का उद्देश्य क्या है? घड़ियाल का क्या काम होता है? ये पानी को स्वच्छ रखता है, तो इकोसिस्टम में ये मददगार साबित होता है। पानी को स्वच्छ रखने के लिए घड़ियाल उतारे जिससे नदी साफ सुथरी रह सके। बात करते हैं निधन की, तो ये पूछा गया है क्वेश्चन में, साईं गुंडेवार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपको क्या याद रखना है, साईं गुंडेवार अभिनेता है। रोकोन वे पीके फिल्म में इन्होंने काम किया है और कैंसर के कारण इनका निधन हो चुका है, आपको याद रखना है। वीडियो को लाइक करना मत भूलें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू सो मच।